हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच उन लोगों को, मतलब आप सभी लोगों को जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया और इतना प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो हमने 75 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए। आई नो कि बहुत लोगों के लिए बिल्कुल भी कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेरे लिए है, क्योंकि मैंने मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। 75 भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप लोग बिलीव भी नहीं करोगे, मैंने अपने घर में किसी को भी नहीं बता रखा कि मैंने कोई चैनल बनाया है, या मतलब मैंने सिर्फ कुछ लोगों को बोला है जो मेरे दोस्त हैं। अदरवाइज़ मैंने किसी को नहीं बता रखा, मतलब अपने घर में भी नहीं बताया। ठीक है, मेरा ये है कि एक बार पहले मैं जिस रास्ते पे निकलूँ उस पर सफल हो जाऊँ तो मैं किसी को बताऊँ। ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी से चैनल सब्सक्राइब करवाना, और जो लोग अपने मन से कर रहे हैं सब्सक्राइब, उनको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। और अगर आपको कुछ भी शिकायत हो मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बोलिएगा, मैं अपनी कोशिश करूँगी उसे इम्प्रूव करने की। ठीक है, तो हम ये चैप्टर कर रहे थे क्लास 8 का, जो है चैप्टर 8 ही है, फोर्स एंड प्रेशर। तो हमने पता है ये सब कर लिया था। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो देखिएगा, क्योंकि हम पार्ट्स में कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें एक बार अगर मैं कंप्लीट करने पे आऊँ ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आज हमें कॉन्टैक्ट फोर्सेस से करना है। हाँ, तो आज हमें यहाँ से करना है कॉन्टैक्ट फोर्सेस से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब देखो, सबसे पहले इस कॉन्टैक्ट फोर्सेस में हमें देखना है मस्कुलर फोर्स। ठीक है, देखो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप एक चीज़ बताइए, अगर आपको कोई बुक उठानी है या फिर धक्का देना है किसी बुक को जो टेबल पे पड़ी है, तो क्या बिना उसको छुए हुए आप उसको लिफ्ट कर सकते हैं, आप उसको पुश कर सकते हैं क्या? या फिर आप कोई पानी से भरा हुआ मग्गा है या कोई बकेट है, उसको बिना हाथ से होल्ड किए हुए आप उठा सकते हैं? जनरली अगर आप फोर्स लगाना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो आपकी जो बॉडी है वो उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, और जो कांटेक्ट है मे बी विद द हेल्प ऑफ, वो किसी स्टिक की मदद से, किसी रस्सी की मदद से भी हो सकता है। ठीक है, तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं ना, लाइक स्कूल बैग है, या फिर उठाते हैं किसी पानी से भरे बकेट को, तो ये फोर्स कहाँ से आता है? तो ये जो फोर्स है ये हमारे मसल्स के, जो आपकी बॉडी है उसमें जो मसल्स हैं उनके एक्शन की वजह से आता है ये फोर्स। ठीक है, तो ऐसा फोर्स जिससे क्या हो रहा है, जिस आपके मसल के एक्शन की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसे हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है इतना ज़्यादा। अब देखो, इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट अनेबल अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटी, जिसमें मूवमेंट हो गया, अपनी बॉडी को बेंड करना हो गया। ठीक है, आपने क्लास 7 में पढ़ा है, यू हैव लर्न दैट कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें जो खाना है वो आपका एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ जाता है। कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? यू ऑल्सो नो दैट, आप ये भी जानते हैं कि जो आपका लंग्स है, जो एक्सपैंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है जब आप सांस लेते हैं, सांस को छोड़ते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग के दौरान। वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड? जो आपका ब्रीथिंग को पॉसिबल कर पाती है वो मसल कहाँ पे होती हैं? कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल? मसल्स के कुछ एग्जाम्पल्स और दे सकते हैं, तो आप लगभग कुछ भी एग्जाम्पल दें अपने बॉडी से रिलेटेड। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें मसल का यूज़ है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जो एनिमल्स हैं ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट फिजिकल एक्टिविटी, या फिर दूसरे टास्क। जैसे कि देखो, एनिमल में जो बुलक्स हैं, या जो हॉर्सेस हैं, डोंकीज हैं, कैमल्स हैं, इन सब का यूज़ किया जाता है, बहुत सारी की एक्टिविटी हमारे लिए करते हैं। तो इन परफॉर्मिंग दीज एक्टिविटी ये क्या करते हैं, अपने मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपको इसमें दिख रहा है इस फोटो में, मस्कुलर फोर्स और ऑफ एनिमल्स इज यूज्ड टू कैरी आउट मैनी डिफरेंट टास्क। ठीक है, तो सिंस जो मस्कुलर फोर्स है कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। तो आपको ये याद रखना है कि मस्कुलर फोर्स तभी लगा सकते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में रहें। ठीक है, इसे कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला है कि आर देयर अदर टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्सेस। अब ये पता करते हैं कि दूसरे तरीके के कांटेक्ट फोर्सेस। अब आप सबने फ्रिक्शन के बारे में सुना होगा।
रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। एक बॉल है रोलिंग along द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन और फिर अचानक से फाइनली वो रेस्ट पे आ जाती है। मतलब एक बॉल है गोल 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 घूम रही है, पहले बहुत रफ्तार में थी, फिर धीरे हो गई, फिर एक बार वो रुक गई, फाइनली वो रेस्ट पे आ गई। तो व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ साइकिल, वो ग्रेजुअली धीरे हो जाती है और रुक जाती है। ठीक है, ये सब हमारे डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं जो आप डेली फील करते हैं, डेली इन सबको आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कार है, स्कूटर है, वो भी रेस्ट पे आ जाती है जब उसका इंजन स्विच ऑफ हो जाता है। ऐसे ही कोई बोट है, वो भी रेस्ट पे आ जाएगी जब आप वो जो होते हैं ना चप्पू बोलते हैं जिसको, वो मारना छोड़ देंगे उस बोट में। तो कैन यू ऐड सम मोर एक्सपीरियंसेस? तो देखो, अब हर सिचुएशन में, इन ऑल दीज सिचुएशंस, नो फोर्स अपीयर टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड फिर वो कुछ टाइम बाद वो रेस्ट पे आ गई। तो व्हाट कॉजेज, किसकी वजह से उनके स्टेट में चेंज हुआ? कुछ तो फोर्स होगा जो उनके ऊपर काम कर रहा है। कैन यू गेस द डायरेक्शन जिसमें जो फोर्स है मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस? आप देखो, जो फ्रिक्शन है, द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑल दीज केसेस इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके ऊपर, इट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल, बॉल की सरफेस पे और ग्राउंड के बीच में। इट इज़ द फोर्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल के सरफेस पे और ग्राउंड पे, जिससे कि क्या हुआ, आपकी जो बॉल है वो रेस्ट पे आ गई। ऐसे ही सिमिलरली जो पानी है और बोट है उनके बीच में फ्रिक्शन लग रहा है जिससे कि क्या हुआ, वो रुक गई। ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमेशा काम करती है जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप चाहो तो इसको हाईलाइट कर लो इस लाइन को, कि जो फोर्स होता है फ्रिक्शन का वो हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है और उसकी जो दिशा है वो उल्टी दिशा होती है मोशन के। मतलब कि अगर कोई बॉल आगे जा रही है तो उसका फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उसके उल्टी साइड। ठीक है, मतलब बॉल की डायरेक्शन आगे है तो फ्रिक्शन पीछे की साइड लग रहा है। ठीक है, आई होप समझ रहे होंगे आप। ठीक है, सिंस जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है, कांटेक्ट बिटवीन सरफेसेस, दो सरफेस के कांटेक्ट की वजह से लग रहा है। तो ये भी आपका कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल हो गया। इसके बारे में आप क्लास 9th में और ज़्यादा पढ़ेंगे। यू मे बी वॉन्डरिंग, ठीक है, वंडरिंग, हैरानी हो रही होगी आपको कि वेदर इट इज़ असेंशियल फॉर एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू बी ऑलवेज इन कॉन्टेक्ट विद इट। अब इसको पता करते हैं। जैसे कुछ इसमें आते हैं नॉन कॉन्टेक्ट वाले फोर्स, तो आपको क्या याद रखना है कि कॉन्टेक्ट फोर्स में अपने कितने पढ़े हैं, 2 पढ़े हैं, मस्कुलर और फ्रिक्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नॉन कॉन्टेक्ट पे, जिसमें सबसे पहला लिखा है मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें क्या करना है, आपको 2 बार मैग्नेट लेने हैं। ठीक है, पेयर लेना है, 2 बार मैग्नेट लेने हैं। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन मैग्नेट ओवर 3 राउंडेड शेप्ड पेंसिल्स और अ वुडन रोलर्स, जैसा कि आपको 8.10 में दिखाया हुआ है। देखो, और इसमें क्या किया है, 2 पेयर लिए हैं बार मैग्नेट के। ठीक है, और ऐसी पेंसिल की तरफ इसमें रख दिया गया है बड़े वाले मैग्नेट को। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, पेयर लेना है किसका, बार मैग्नेट का। प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन ऑफ द मैग्नेट ओवर 3 राउंडेड शेप्ड पेंसिल्स। ठीक है, राउंडेड शेप्ड पेंसिल्स के लॉन्गर साइड जो है वो आपको रखना है मैग्नेट का, और वुडन रोलर्स। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स। अब जो रोलर्स के ऊपर आपने रखा है मैग्नेट को, अब क्या करना है कि दूसरा मैग्नेट उसके पास लेके आना है। ठीक है, मेक श्योर कि जो 2 मैग्नेट हैं वो आपस में टच ना करें, और आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। नेक्स्ट ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड। ठीक है, पहले दूसरा लाए फिर दूसरा लेके आइए।
ठीक है, नोट व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेट प्लेस ऑन द रोलर एवरी टाइम अनदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट। मतलब अलग अलग मैग्नेट उसके पास ले लेके देखना है कि रोलर में आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, पहले देखो इस साइड लेके गए, फिर दूसरी साइड लेके आए। ठीक है, फिर ये ऑब्जर्व करना है कि आखिर हो क्या रहा है, क्या होगा, अट्रैक्शन और रिपल्शन। Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? क्या जो रोलर पे मैग्नेट रखा है क्या वो मूव करना शुरू हो जाएगा जब हम दूसरा मैग्नेट उसके पास लेके आएंगे? डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट के डायरेक्शन में मूव करेगा? व्हाट डू दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? अब ये सब ऑब्जर्वेशन क्या सजेस्ट करते हैं? क्या इनका ये मतलब है कि जो कुछ फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है, दो मैग्नेट के बीच में कोई फोर्स लग रहा है? अब देखो आपने क्लास 6 में पढ़ रखा है कि जो लाइक पोल्स होते हैं दो मैग्नेट के, वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, जो दो मैग्नेट के सेम पोल होंगे वो एक दूसरे को पसंद नहीं करेंगे, और जो अलग अलग पोल होंगे वो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो जो अट्रैक्शन है, ठीक है, और जो रिपल्शन है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इनसे क्या होता है, ये हम ये एक तरीके का पुल और पुश ही है। ठीक है, डू यू हैव टू ब्रिंग मैग्नेट्स इन कॉन्टेक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम? तो जो मैग्नेट है वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। मतलब एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दूसरा पहले वाले के ऊपर लगा रहा है, बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए हुए। ठीक है, टच नहीं कराया हमने उन मैग्नेट्स को, बट स्टिल उनमें फोर्स लग रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन कांटेक्ट फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, वो किसका एग्जाम्पल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का। ठीक है, ऐसे ही जो फोर्स आपका मैग्नेट लगाते हैं पीस ऑफ आयरन के ऊपर, वो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब देखो, अब इसके लिए सबसे पहले आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। अब 8.7 में आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेना है, उसको दो इक्वल पीसेस में कट कर देना है। सस्पेंड वन ऑफ द पीसेस फ्रॉम द एज ऑफ अ टेबल विद द हेल्प ऑफ पीस ऑफ थ्रेड। अब इसको पहले आप एक बार एक्टिविटी में यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए इन्होंने क्या करा है, टेबल जो होता है ना, वहाँ पे टेप से इसको चिपका दिया है, धागे में बांध के जो स्ट्रॉ लिया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड। ठीक है, जो दूसरा वाला स्ट्रॉ है उसको अपने हाथ में पकड़िए, एंड रब इट्स फ्री एंड विद अ शीट ऑफ पेपर। पेपर की मदद से उसके जो फ्री एंड है उसको रब कीजिए। ब्रिंग द रब्ड एंड ऑफ द स्ट्रॉ नियर द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। अब जो आपने लटकाया था ना स्ट्रॉ, उसके पास अब उस रब्ड वाले को लेके जाइए। आपको मेक श्योर करना है कि जो दो पीसेज हैं वो एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, इसमें कुछ भी इतना नहीं है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड जो पीस है उसके फ्री एंड को आपको क्या करना है, रब करना है शीट ऑफ पेपर से। अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वाज रब्ड अर्लियर विद द पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ। ठीक है, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या होगा। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे चिपकाया हुआ है, इसको लटका दिया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। जब आपने, मतलब ऐसा है कि जब आपने उसको स्ट्रॉ को जो पेपर है उससे आपने रब किया तो उसमें जनरेट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ठीक है, तो जो स्ट्रॉ है वो आपका किसका एग्जाम्पल है, चार्ज्ड बॉडी का। अब सबसे पहले देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब कोई भी बॉडी चार्ज्ड है, ठीक है, तो जो फोर्स आपकी चार्ज्ड बॉडी लगाएगी किसी दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी पे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब जो फोर्स है कम्स इनटू प्ले, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो दो बॉडी है हमने इनको टच तो किया नहीं, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में तो आई नहीं, बट स्टिल क्या हो रहा है, इसमें फोर्स लग रहा है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स का। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक तरीके का एग्जाम्पल है नॉन कांटेक्ट फोर्स का। इसके बारे में आप जो पढ़ेंगे चैप्टर 12 में। ठीक है,
अब आ जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो आपको पता है कि जो कॉइन है या जो पेन है वो ग्राउंड की तरफ ही आएगा व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। जब आप सोचो आपके हाथ से कोई भी चीज़ गिर जाती है, कोई पेन गिर जाता है, कोई कॉइन गिर जाता है, वो नीचे ही क्यों जाता है, वो ऊपर क्यों नहीं चला जाता। तो इसमें यही चीज़ बोली हुई है कि ये चीज़ आपको पता है कि कोई कॉइन गिरेगा, कोई पेन आपके हाथ से गिरेगा तो वो नीचे ही जाएगा, ठीक है, ग्राउंड की तरफ ही जाएगा वो। अब जैसे लीव है, कोई फ्रूट है, ठीक है, वो भी ग्राउंड की तरफ ही गिरते हैं जब वो अपने प्लांट से डीअटैच्ड हो जाते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड, कि आपको कभी हैरानी होती है कि ऐसा क्यों होता है। तो व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड, वो रेस्ट पे है। जब कोई कॉइन आपके हाथ में है तो वो रेस्ट पे है। एज सून एज इट इज रिलीज्ड, फिर वो नीचे जाना शुरू कर दिया उसने, तो ये क्लियर हो जाता है कि जो स्टेट ऑफ मोशन है कॉइन का उसमें चेंज आया है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन देम, कौन सा फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, अब उसके ऊपर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल टुवर्ड द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, कोई भी चीज़ है, कोई भी सामान है, वो नीचे की तरफ गिर रहा है। किसकी तरफ गिर रहा है, वो फॉल टुवर्ड्स द अर्थ की तरफ गिर रहा है क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है, ठीक है। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर आप नॉर्मली ग्रेविटी भी बोल सकते हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो सारे ऑब्जेक्ट्स पे लगता है, और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो हम सब पे भी लग रहा है, हर वक्त लग रहा है, विदाउट आवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। हम उसके बारे में अवेयर नहीं है बट हम पे लग रहा है फोर्स हर टाइम। वाटर बिगिंस टू फ्लोट ओवर द ग्राउंड एज सून एज वी ओपन द टैप, जैसे आप टोटी बोल लो, नल बोल लो, ठीक है, जैसे ही खोलेंगे आप उसको, पानी नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है ना। वाटर जो है रिवर में वो डाउनवर्ड फ्लो करते हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये सब किसकी वजह से हो रहा है, अर्थ जो है वो खींच रही है, ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं कि ग्रेविटी जो है वो आपका प्रॉपर्टी नहीं है, इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन, अकेले अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। इन फैक्ट जो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, कोई छोटा है कोई बड़ा है, वो फोर्स लगा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट पे, और उस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी जो है ऐसा नहीं है सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी है अकेले, बल्कि जितने यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट हैं, छोटा हो बड़ा हो, वो हर कोई फोर्स लगा रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास में हम प्रेशर से पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। सो थैंक यू सो मच, और बने रहिए, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिएगा। थैंक यू, और बहुत पढ़ाई